गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया, इट्स स्टेट्स और इंडिया की टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यूटीज़, उनके सीएम एंड उनके जो भी राज्यपाल, करंट राज्यपाल हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, फॉर स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग है या जो कॉलेज गोइंग है या किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अगर करंट वैल्यूएशन में देखें तो हमारे टोटल स्टेट्स जो हैं वो 28 स्टेट्स हैं। हम उनको वन बाय वन उनकी कैपिटल्स याद करते चलेंगे और जो 8 यूटीज़ हैं उनकी भी वन बाय वन हम कैपिटल याद करते चलेंगे और मुश्किल से 10-12 मिनट में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज अभी करंट में इंडिया में हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपको मैप देखना है। ठीक है, ये पूरा इंडिया का मैप आपके सामने है। इस इंडिया के मैप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि इंडिया के मैप के थ्रू ये आपका पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट सब कुछ शो कर रखा है इसमें आपको मैप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका अगर हम लेकर चलें तो हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स याद ही नहीं होते हैं। और किसी वैसी रैंडमली आप पूछ के देखिए जो पढ़ भी रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट के टोटल नंबर ऑफ 7 स्टेट्स याद नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत मेजर इशू है। हमारी कंट्री है, हमें ही अपने स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट हमेशा कटा हुआ पार्ट ही रहता है और ये डॉक्यूमेंट्स में वैसे ही नहीं और सोशल कल्चर में भी हमें ये स्टेट्स याद नहीं होते हैं, जबकि ये गलत है, हमें याद होनी चाहिए, हमारा पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन मैं आपको शो कर रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश है आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप मैप पे देखें, बेटर होगा कि आप एक मैप लेकर बैठें अपने साथ, तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैप में पॉलिटिकल मैप लीजिए और उसके साथ पढ़िए। ठीक है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो वो है सबसे ईस्टर्न पार्ट इंडिया का है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आप यहाँ चाहे तो फिल करते हुए भी चलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। 3-4 बार जब आप मैप फिल कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द कैपिटल्स विद द स्टेट। ठीक है, तो कैपिटल्स आपको इजीली याद हो जाएंगी। चलो, तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। जैसे अरुणाचल है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपकी साइड में नागालैंड, ठीक है, एंड देन मणिपुर एंड देन मिजोरम। तो नाग होता है, ठीक है, नाग के पास मणि भी होती है। तो नाग मणि और नागमणि दोनों को मिल जाए तो क्या होता है, बहुत मजे आते हैं। तो मैंने आपको बताया नाग मणि और मिजो, मजा से मिजो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नाग मणि मिजो। और अरुणाचल तो आपको याद है, अरुण को नाग मिला और फिर मणि मिली और फिर उसे बहुत मजा आया। ठीक है, मजा आते ही वो जो है वो त्रिपुरा है बिल्कुल नीचे। तो ये स्टेट सबसे अलग है, आपको त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर आपको देखना है, बिल्कुल ऊपर, वहां मेघालय है। मेघालय जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सर्विसेज में पूछा जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। ठीक है, मेघालय में होती है, मेघालय में कहाँ होती है वो आपको बताना है। ओके, राइट। तो अगला हम मेघालय के साथ ही आसाम। तो हमें आसानी से ये 7 स्टेट्स याद हो जाएंगी। चलो दोबारा से याद करते हैं। अरुणाचल, नाग मणि मिजो। ठीक है, तो नाग मणि, अरुण को नाग मणि और मिजोरम, मिजोरम के जस्ट बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा से ऊपर मेघालय एंड देन आसाम। राइट, तो ये हमें याद हो गया। अब ये 7 सिस्टर्स हैं, इनके बिल्कुल साथ में जहां पे आपका ये बॉर्डर, आसाम का बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, छोटा सा स्टेट है सिक्किम। इन 1971 में हमारे इंडिया का पार्ट बना था। ठीक है, एज अ स्टेट। तो सिक्किम इनका ब्रदर कहा जाता है। 7 सिस्टर्स का ब्रदर जो है वो सिक्किम को कहा जाता है। ठीक है, तो सिक्किम का लोकेशन भूटान के बिल्कुल यहाँ है। भूटान इज द नेबरिंग कंट्री हमारे साथ है। तो आपको मैप पे याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में भूटान का मार्किंग है। ठीक है, तो सिक्किम गैंगटॉक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, तो ये स्टेट्स आप विद कैपिटल 2-3 बार रिमाइंड करिए। आपको अगर स्टेट याद हो गए तो कैपिटल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
तो एक बार फिर हम करते हैं अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, एंड देन मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग एंड आसाम दिसवर, राइट। अब हम आते हैं सिक्किम, सिक्किम गैंगटॉक, ठीक है। तो ये हमें स्टेट्स अपनी याद हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा कवर हो गया, राइट। तो ये सबसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सबसे पहले जो सन निकलता है इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। और आपको एक और जानकारी देती हूँ कि ये स्टेट हमसे 2 घंटा आगे चलता है, मतलब 2 आवर्स बिफोर है यहाँ का टाइम। यहाँ 2 घंटे पहले सन निकलता है और 2 घंटे पहले सनराइज होता है और सनसेट भी 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। तो जो हम टाइम फॉलो करते हैं, जिस टाइम हम सो रहे होते हैं, यहाँ के लोग जग चुके होते हैं, ठीक है। वो एक इशू आगे चल के आप पढ़ोगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब हम चलते हैं उससे मेजर पॉइंट, हमारे नॉर्थ के स्टेट्स कौन से, ठीक है। तो नॉर्थ के स्टेट समझने के लिए आपको समझना होगा, देखो अगर मैं पूरे मैप को इधर से मैंने आपको ये कर दिया और इधर से मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट अप टू उत्तर प्रदेश, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है। तो नॉर्थ में क्या आएगा, नॉर्थ में सबसे पहला स्टेट हमारा है लद्दाख, ठीक है, जिसकी कैपिटल लेह है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर से ही लद्दाख जो है वो सेपरेट किया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख यूटी के अंदर, यूटी का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ स्टेट नाउ, ठीक है। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश, जस्ट उसके नीचे लद्दाख और जम्मू का बॉर्डर लगता है। तो आपको याद रखना है कि लद्दाख, जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश बिल्कुल जो है वो टच्ड है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई शिमला, ठीक है। और ये गर्मियों में कौन सी होती है, गर्मी और सर्दियों की कैपिटल अलग अलग है, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया शिमला। उसके बाद उसके जस्ट नीचे पंजाब, ठीक है, और उसके नीचे हरियाणा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, दोनों जो स्टेट्स हैं वो पंजाब एंड हरियाणा की कॉमन कैपिटल है विच इज़ चंडीगढ़। उसके हम ऊपर जाएं तो देन उत्तराखंड, उत्तराखंड की देहरादून, और इसकी भी गर्मियों और सर्दियों की अलग अलग कैपिटल होती है, वो आप मुझे बताएंगे। मैंने देहरादून बता दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पार्ट है, अगर नहीं पता होगा देन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। नहीं तो तब तक आप बताइए मैसेज करके, एंड ऑफ द डे मैं आपको उसको डिस्क्लोज कर दूंगी। उसके बाद जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश, ठीक है, द स्टेट सबसे पहला बड़ा स्टेट था पहले ये, बट अब ये डिवाइडेशन ऑफ उत्तराखंड इससे ही अलग हुआ है। तो उत्तर प्रदेश विद द कैपिटल ऑफ लखनऊ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नॉर्थ के स्टेट। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, लद्दाख, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर ऑल नॉर्थ स्टेट्स। अब हम उसके बाद आएंगे हमारे वेस्ट के स्टेट्स कौन से हैं, ठीक है। नॉर्थ के बाद हमें साउथ जाना चाहिए, बट वेस्ट पास में तो करते चलते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमारे पास वेस्ट में क्या है, राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो ये कोन बना हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से, तो एक ऐसे बाउल टाइप का आपका बना हुआ है मैप पे, ठीक है, वो गुजरात है, राइट। यहाँ से हमारे सारे मेजर पोर्ट्स यहीं पे हैं, ठीक है। तो गुजरात विद द कैपिटल ऑफ गांधीनगर, ठीक है। तो गुजरात, गांधीनगर एंड राजस्थान विद जयपुर, ओके। तो ये 2 स्टेट्स हमारे वेस्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आपको उसके बाद हमारे पास बचा सेंट्रल में क्या कोऑर्डिनेट करता है। तो सेंट्रल में हमारे पास एमपी कोऑर्डिनेट करता है, मध्य प्रदेश विद द कैपिटल ऑफ, आप बताइए, भोपाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट था पहले इन द एरिया के, उसमें बहुत बड़ा था, बट आफ्टर डिवाइडेशन विद द छत्तीसगढ़ फिर अब राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है इन द एरिया। अब हम अगला अगर ये देखें, सेंट्रल का हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ईस्ट में कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला ईस्ट का जो पार्ट है वो आप यहाँ पे देखिए मैप पे, उत्तर प्रदेश तक नॉर्थ था, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। आपके ये सारे एरिया जो हैं वो आपको डिनोट करेंगे ईस्ट को, ठीक है। तो बिहार विद द कैपिटल ऑफ पटना, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल विद द कैपिटल ऑफ कोलकाता, एंड अदर स्टेट इज झारखंड विद द कैपिटल ऑफ रांची, एंड ओडिशा विद भुवनेश्वर, राइट। अब उड़ीसा से ही के ही बगल में बिल्कुल नीचे छत्तीसगढ़, रायपुर।
तो अब हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। बिहार विद पटना, झारखंड विद रांची, वेस्ट बंगाल विद, आप बताइए, वेस्ट बंगाल विद जो है वो कोलकाता, एंड नेक्स्ट वाला आपके पास है उड़ीसा विद भुवनेश्वर, एंड छत्तीसगढ़ विद रायपुर। ठीक है, तो ये रायपुर हो गया आपका, ये ईस्ट खत्म हो गया, वेस्ट हो गया था। अब हमारा साउथ बचा। ठीक है, ये महाराष्ट्र भी वेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल और वेस्ट दोनों को करता है। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई, तो मुंबई पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल कोस्टल लाइन पे ये स्टेट्स हैं। और इंडिया की कोस्टल लाइन 7,200 किलोमीटर्स की है अप्रॉक्सीमेट, जो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन क्या है कि मतलब हमारे चारों जो ये 3 साइड से हमारी कंट्री घिरी हुई है समुद्र से, 3 साइड से हमारे यहाँ सी बॉर्डर लगता है। सबसे नीचे इंडियन ओशन का, आपके बगल में देखो जितनी भी वेस्ट साइड में जो स्टेट्स हैं वो सारा अरेबियन सी, और जो इस साइड में वो सारा बे ऑफ बंगाल। तो जो अंडमान एंड निकोबार है वो इसी का पार्ट है, मतलब इसी बे ऑफ बंगाल के अंदर ही आता है। और जो इधर वाला एरिया है वो अरेबियन सी के अंदर आता है। तो बहुत सारी नदियाँ अरेबियन सी में आकर अपना वाटर जो है वो सबमिट करती हैं, और बहुत सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, तो अब हम आ रहे थे साउथ स्टेट्स में। साउथ में हो गया तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। अगर हम देखें तो तेलंगाना जो है वो सेपरेट किससे हुआ है? आंध्र प्रदेश से हुआ है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही था। तेलंगाना की कैपिटल आप बीच में देखेंगे महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे, और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे। तो यहाँ पे तेलंगाना है, मैंने देखो स्केच से डिनोट कर दिया है। तेलंगाना, हैदराबाद, और उसके जस्ट नीचे उड़ीसा हमने पहले कर लिया था। तो उड़ीसा के नीचे जो लंबा सा एरिया बना रहा है एक स्पून टाइप का, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे ये स्पून टाइप की जो है डिनोशन, ये आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। ठीक है, इनकी जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लीगल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, अमरावती, वैसे नॉर्मल नेम्स में इनको अमरावती को कैपिटल लिया जाता है। ठीक है, तो वो तीनों मैं आपको बता देती हूँ। कुरनूल जो है इनकी लीगल कैपिटल है, अमरावती इनकी जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो कुरनूल है, और जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में एक पोर्ट भी है, ये रहा आपका। ठीक है, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड देन कुरनूल। ठीक है, कुरनूल इनकी जो है लीगल कैपिटल है, सारे लीगल वर्क वहीं से होते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क सारे जो हैं वो विशाखापट्टनम से होते हैं, और अमरावती से जितने भी जो होते हैं जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो अमरावती में इनकी वो है। तो एक अकेला स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तमिलनाडु में अगर आप आते हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु का एरिया सबसे अपना साउथ पार्ट है। आप ये देखेंगे कि केरला वाली बॉडी को अगर छोड़ दिया जाए तो जो कॉर्नर बचता है वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु, चेन्नई एक्सप्रेस, तो इसकी कैपिटल हो गई चेन्नई। ठीक है, केरला में अगर आएंगे आप, हम इस साइड देखें तो केरला आपका बिल्कुल इधर टच है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और उसके बाद सबसे ऊपर जो है वो कर्नाटका। ठीक है, और कर्नाटका की भी बेंगलुरु थी। ठीक है, ये बेंगलुरु इधर है। ठीक है, और इसकी हैदराबाद, कर्नाटका बेंगलुरु। ठीक है, पहले जो है कॉमन कैपिटल्स के अंदर डिस्कस हो रही थी, लेकिन ये बेंगलुरु कर्नाटका, और गोवा पणजी, बिल्कुल कर्नाटका बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर गोवा। बहुत लोग यहाँ पे गोवा को डिनोट करते हैं, ये गलत है। गोवा का जो डिनोशन है वो यहाँ पे है, बिल्कुल कर्नाटका से थोड़ा सा ऊपर, गोवा विद पणजी। और यहाँ पे दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप है। इनको पहले अलग अलग यूटी थे, इनको मिला के एक यूटी कर दिया गया, इसीलिए यूटीज़ की जो है वो 8 हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टेट हो गए हैं। ठीक है, अब अगर हम यूटी में चलें जल्दी जल्दी, तो यूटी के नाम आप बोलते चलिए। दिल्ली है, ये रहा। ठीक है, सेंट्रल सबसे पहले दिल्ली हो गया। ओके, अंडमान एंड निकोबार मैप पे ये रहा, अंडमान एंड निकोबार, तो आपके बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद चंडीगढ़ ये रहा, ये भी कैपिटल यूटी है। ठीक है, और उसके बाद लक्षद्वीप, ठीक है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, एंड लद्दाख इज ऑल्सो यूटी। ठीक है, JNK लद्दाख। तो आपकी 8 यूटी हैं। यहाँ पे एक पुदुचेरी है, आपको वो समझना है, बहुत ध्यान की चीज़ है। पुदुचेरी जो है वो 3 अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है, एक तो केरला में, ठीक है, थोड़ा सा तमिलनाडु में, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी ही है।
पुदुचेरी ही एक स्टेट, एक यूटी है जो एक जगह डिनोट नहीं होता मैप पे, 3 स्टेट्स में अलग अलग फैला हुआ है, ठीक है। तो उसको वैसे याद करना है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप देखिए उसमें पुदुचेरी में जो है वो आपको इधर दिखाएगा, ठीक है। माहे जो है, माहे करके एक प्लेस है, आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो वो केरला में है पुदुचेरी का। उसके बाद आप तमिलनाडु आ जाइए, ठीक है। तमिलनाडु में जब आप आते हैं तो तमिलनाडु में आपका जो है कराईकल एक जगह है, वो पुदुचेरी की है। कराईकल एक वो है। एक्चुअल में ये सारी फ्रांसिस बस्तियां थी जो उस टाइम में बाद में आज़ाद हुई, तो पुदुचेरी पे फ्रांसिस उसका बहुत इफेक्ट रहेगा, आज भी है, ठीक है। तो ये बहुत बाद में फ्री हुए वहाँ से। और आंध्र प्रदेश में जब आप जाएंगे तो पुदुचेरी इसकी खुद की जगह यामन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, माही, ठीक है, कराईकल और यामन, 3 जगह है, माही, कराईकल और यामन, जो पुदुचेरी का पार्ट है, अलग अलग 3 स्टेट में है। केरला में माही है, तमिलनाडु में जो है वो कराईकल है, और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यामन, ठीक है। और इनकी कैपिटल पुदुचेरी है। ये हो गया हमारे यूटी एंड वो। अब इसके साथ ही हम इसको अगर हम क्लोज करें तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे ऊपर यहाँ पे, जहाँ पे हमारा मैप बिल्कुल ऊपर इंडिया के जो एक हेड सा बना हुआ है, वहाँ देखेंगे जहाँ तजाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करते हैं हम, विच इज़ जस्ट 106 किलोमीटर। बहुत छोटा बॉर्डर है। ये पता बुक्स में सबने पढ़ लिया कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन वो टच कहाँ होता है, क्योंकि सारी बॉर्डर तो पाकिस्तान की शो करिए। यहाँ पे एक एरिया आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो 106 किलोमीटर छोटा सा बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी हम टच करते हैं, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमारे नेबरिंग कंट्री दूसरी पाकिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान ये रहा, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है। ये भी पता हो तो बेटर है, ठीक है। तो पाकिस्तान ये तो हमें ज़रूर पता होगी क्योंकि ठीक है, हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान इस्लामाबाद। उसके बाद यहाँ जाते हैं सबसे लड़ाई वाली कंट्री, ठीक है, वैसे पाकिस्तान भी है लेकिन चाइना, ठीक है। तिब्बत को एक्वायर करने के बाद इसके साथ भी हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, तो चाइना, ठीक है, बीजिंग। और उसके बाद हम अगर करें तो नेपाल, ठीक है। नेपाल बिल्कुल हमारे यहाँ से रोटी बेटी का रिश्ता चलता है यहाँ पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक संबंध हमारे रहे हैं। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर टच करता है, इधर उत्तराखंड के साथ करता है, ठीक है, और थोड़ा सा बॉर्डर बिहार के साथ टच करता है नेपाल का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भूटान। बहुत पीसफुल कंट्री, बहुत प्यारी कंट्री है भूटान, ठीक है। कभी लड़ाई झगड़े यहाँ सुनने में नहीं आते, और बुद्धिस्ट धर्म का बहुत ज़्यादा पालन होता है। तो भूटान जो है, थिम्फू यहाँ की कैपिटल है। भूटान आपका यहाँ सिक्किम से बाद में, आपको ध्यान रखना है, सिक्किम 7 सिस्टर्स का ब्रदर है ही, जो मैंने पढ़ाया था उसमें भूटान थिम्फू के साथ कैपिटल रिनोट कर रहा है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे बांग्लादेश, 1971, ठीक है। इंदिरा जी के बाद जब वो हुआ तो हमने ये एरिया को फ्री करा दिया, और नाउ इट्स बिकम बांग्लादेश। तो बांग्लादेश विद द कैपिटल ऑफ ढाका, ठीक है। तो बांग्लादेश, आपको ये भी याद रखना है, सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं, और उसके साथ इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के साथ लंबा बॉर्डर होगा वहाँ फेंसिंग और वायरिंग करवानी की दिक्कत होती है, और बहुत सांस्कृतिक संबंध है, लोग देखने में इजीली पहचान नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ से अवैध जो है घुसपैठ इंडिया में होती रहती है, और जो जनसांख्यिकी जो संक्रमण है उसको बिगाड़ती है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो रियल में होना चाहिए संसाधनों पर, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से जो यहाँ की घरेलू जनसंख्या है, जो उनकी एक्चुअल जनसंख्या है, उसके भी अधिकारों का हनन होता है। तो ये यहाँ बांग्लादेश से हो गया। अब आप लास्ट में देखेंगे म्यांमार, अभी तख्ता पलट यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो शिंगजेनपे वाला वो है यहाँ पे। तो म्यांमार के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे नेताजी के टाइम से। अगर बहुत रिसेंट याद करें तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो है वो राजशाही शासन था अभी तक, उसका तख्ता पलट हुआ था। तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार बिल्कुल मिजोरम के साथ बॉर्डर टच करता है, मणिपुर और नागालैंड के साथ भी बॉर्डर टच करता है, ठीक है। अब हमारा हो गया नाउ इट्स बे ऑफ बंगाल, और एक और कंट्री रह गई श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारे साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं शेयर करती है, वाटर बॉडी से बॉर्डर है इसका, ठीक है। तो श्रीलंका जो है ये रहा, श्री जयवर्धनपुरे जो है इसकी नई कैपिटल है, ठीक है। श्री जयवर्धनपुरे जो है, जयवर्धनपुरे ओट्टे,
कोलंबो, ठीक है। कोलंबो इसका पोर्ट है, श्री जयवर्धनपुर इसकी कैपिटल है। तो श्रीलंका जो है वो एक और कंट्री हो गई। तो सबसे साउथ में आपको याद रखना है श्रीलंका, वैसे याद रहेगा रावण की वजह से, ठीक है। और बाकी आपको मैंने ये सारा करा दिया है। तो हम जल्दी जल्दी से करते चलते हैं। लद्दाख की कैपिटल लेह, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, और उसके बाद राजस्थान जयपुर, गुजरात जो है वो गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र जो है वो मुंबई, कर्नाटका जो है वो बेंगलुरु, केरला जो है वो तिरुवनंतपुरम, और इधर तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, 3 कैपिटल्स के साथ। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में आप देख लीजिए, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ठीक है। और जो पुदुचेरी मैंने बताया था केरला में माहे, ठीक है। और तमिलनाडु के अंदर जो क्या है वो कराईकल, और जो है आंध्र प्रदेश में यमन, ठीक है। ऐसे आ गए हम। उड़ीसा में भुवनेश्वर, यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है। वेस्ट बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। और बिहार पटना, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारे स्टेट हो गए। एक बार हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को दोबारा से रिवाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था, तो ये आप मैं फिंगर से डिनोट कर रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश से आप शुरू करेंगे, अरुण, नाग, मणि और मिजो। तो अरुण को नाग मिला, मणि मिली और फिर उसे मजा आ गया। तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, और उसके जस्ट नीचे मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम आइजोल, उसके बिल्कुल बगल में त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला, और मेघालय शिलोंग सबसे ज़्यादा बारिश का प्लेस, और आसाम दिसपुर, ठीक है। तो ये पूरा मैप आपको लर्न हो गया। अंडमान एंड निकोबार जो है वो, ग्रेट अंडमान जो है यहाँ पे, सेलुलर जेल यहीं पे थी, तो वो पार्ट आपके यहाँ ये एरिया है, मैंने आपको शो कर दिया है, सर्कल किया हुआ है। और जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पे है, न्यूमोद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती, और अंडमान निकोबार की जो है, अंडमान निकोबार जो है वो यहाँ पे है, और पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। तो अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, और जो लक्षद्वीप है वो कावरत्ती। तो हमने ये टॉपिक फिनिश कर लिया। इसमें इनके सीएम्स और राज्यपाल के नाम रह गए। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इसमें नहीं बताया। आप अपने नेबरिंग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अगल बगल के ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चारों तरफ के जो स्टेट्स हैं उनके आप सीएम्स और उनके राज्यपाल के नाम याद कर लीजिए, इंक्लूडिंग योर ओन स्टेट, ठीक है। तो उतने से हो जाएगा, उतना मेजर वो नहीं होता। बाकी एक बार नज़र मारने के लिए मैं PDF अपलोड कर दूँगी, आप उसमें देखकर और याद कर सकते हैं। एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो यू विल बी एबल टू ईजिली मेमोराइज, ठीक है। और इसमें कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, आई विल एलिब्रेट द थिंग्स। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड पढ़ते रहिए इसके लिए। थैंक यू, बाय बाय।